देखिए, ऐसा है, बीजेपी अपने जीत का दावा जो भी करे है वो सत्यता से परे है। और जिस तरह चुनाव में जनता के बीच जाकर देखा गया तो यही लगा कि जनता पूरी तरह से परिवर्तन की विचारधारा में है और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों से, नीतियों से और कार्यक्रमों से पूरी तरह से उब चुकी है और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के प्रति उसका विश्वास हट गया है। मैं स्वयं शीशामऊ की 5-6 सभाओं में गया, 12-14 मोहल्लों में गया। वहां पर एकदम ऐसा लोगों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी उन मोहल्लों के वोटर से। अब यही हाल पूरे प्रदेश में थी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 9 के 9 जीतेंगे। वैसे चुनाव तो होना था 10 में, एक हमारी सीट पर होना था मिल्कीपुर जो जनपद अयोध्या में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और दहशत में आ गए। सरकार को जानकारी हो गई कि सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और इसलिए डर और दहशत के कारण मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराया गया। लेकिन चुनाव तो होना है, होगा, और जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, हमारा बेटा अजीत को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे वोट से जीतेगी। एक नया इतिहास कायम होगा। जिस तरह से जनपद अयोध्या के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको फैजाबाद लोकसभा से जिता करके पूरे देश और दुनिया में चर्चा कराया और भारतीय जनता पार्टी को इस संदेश दिया कि अब इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी आपसदारी के आधार पर, भाईचारा के आधार पर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के। जहां तक नव चुनाव का है, ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोकतंत्र की जो मर्यादाएं थी वो सारी तोड़ करके और पुलिस बल के साथ और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर वोट कब्जाने का काम किया, मतदाताओं को वोट डालने में बाधा पहुंचाई। और यहां तक कि हमारे अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश जी ने चुनाव आयोग से भी बात किया था, उनके संज्ञान में बात डाला था और चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया और संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश के कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मर्यादा तोड़ करके सारा रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चलेगी।